Hello dear friends, welcome to our channel. Please subscribe our channel and share this video with your family and friends. आज हम एक कॉमन टॉपिक पर बात करेंगे जो लगभग हर घर की कहानी है। माँ बाप के लिए उनके बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, लेकिन उनकी उम्र का एक पड़ाव बहुत ही खास होता है। वो है टीनेज यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था की शुरुआत के साथ माता पिता और बच्चों के बीच शिकायतों की शुरुआत भी हो जाती है। पेरेंट्स को शिकायत रहती है कि बच्चे अब उनसे कम बात करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते और अपनी मनमानी करते हैं, जबकि बच्चों को शिकायत रहती है कि माता पिता बात बात पर रोक टोक करते हैं और उन्हें गंभीरतापूर्वक नहीं लेते। पेरेंट्स का अपनी ओर से चिंता करना लाजमी है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब माता पिता टीनेज पीरियड में कुछ ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि इस उम्र के दौरान बच्चों में निर्णय लेने की योग्यता और नए नए विचारों का विकास होता है, इसलिए उन्हें लगता है पेरेंट्स उनकी आज़ादी पर रोक लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई लोगों को लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ बच्चे उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इंसान की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है किशोरावस्था यानी टीनेज। इसे एडोलेसेंस पीरियड भी कहा जाता है। आमतौर पर यह अवस्था 13 से 19 वर्ष की उम्र तक रहती है। यह वह समय है जब हम बचपन से एक कदम आगे की ओर रखते हैं और परिपक्वता की तरफ बढ़ते हैं। इस उम्र में बच्चे अपने आप को बहुत अधिक महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि उनका भी आदर होना चाहिए और उनकी बात भी अच्छे से सुनी जानी चाहिए, लेकिन कई पेरेंट्स इस बात को सीरियसली नहीं लेते, जिसके कारण बच्चों के स्वभाव में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। Treat them like a teen, not a child or adult. टीनेज में किशोर न ही बच्चे रहते हैं और न ही पूरी तरह बड़े होते हैं। इसलिए पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वो अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों पर न रखें। इस एज में बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करना जरूरी होता है, क्योंकि पेरेंट्स के बिहेवियर का बच्चों पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स। टीनेज में बच्चों में स्थिरता की कमी होती है और कंपटीशन की भावना ज्यादा होती है, इसलिए बच्चे बुरी आदतों या गलत संगत में फंस सकते हैं। ये उम्र विफलता और गलतियों से सीखने की होती है। ऐसे में पेरेंट्स को उन पर निगरानी रखनी चाहिए और समय समय पर उनसे विचार विमर्श करना चाहिए। साथ ही उन्हें सही गलत के बीच का फर्क समझाना भी जरूरी है। लेकिन ये सब कुछ डरा धमका के नहीं किया जा सकता। फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीनेज में बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस उम्र में पेरेंट्स को अपने बच्चों को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपनी चाहिए। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही वो अपने एक्स्ट्रा टाइम का सही इस्तेमाल कर पाते हैं और इधर उधर नहीं भटकते। हेल्प एंड एजुकेशन। टीनेज में बच्चों में तेजी से कई तरह के शारीरिक बदलाव होते हैं, जैसे लड़कियों में मासिक धर्म और लड़कों में स्वपन दोष की शुरुआत होती है। ये बदलाव 12 से 14 साल की उम्र से शुरू हो जाते हैं। बच्चों को इस बात का ज्ञान नहीं हो पाता, जिससे वह चिंताग्रस्त और बेचैन हो जाते हैं। ऐसे में पेरेंट्स और टीचर्स की यह जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की इन समस्याओं का समाधान करें। इमोशनल सपोर्ट। टीनेज पीरियड हमारी जिंदगी का वो समय होता है जब हम हवाई किले बनाने में बिजी रहते हैं। इस समय बच्चे काल्पनिक हो जाते हैं और ज्यादातर समय कल्पना की दुनिया में बिताते हैं। कई बार वे अपनी कल्पनाओं में बहुत ऊंचा उड़ते हैं, जबकि दूसरे पल वे खुद को ऐसी चिड़िया की तरह पाते हैं जिसके पंख काट दिए गए हो। ऐसे में बच्चे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते।
ऐसे में पेरेंट्स के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे अपने बच्चों को सपनों की दुनिया से बाहर निकालें। इसके लिए माता पिता को बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे वे व्यस्त तो हो ही जाएंगे, साथ ही उनकी जिंदगी में फैली मानसिक उथल पुथल भी शांत जाएगी। अगर आपके घर में टीनेजर बच्चा है और आप उसकी इस बात से परेशान हैं कि लाख समझाने के बाद भी वो आपकी बात नहीं मानता है, तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं है। आपको यह सोचकर सबसे पहले खुद को समझाना होगा कि टीनेजर बच्चों को ना तो आप बच्चे की तरह डील कर सकते हैं और ना ही अडल्ट्स की तरह। इन्हें कोई भी बात समझाने के लिए आपको बीच का रास्ता निकालना होगा। बदलाव का दौर है। हम सभी जानते हैं कि टीनेज में बॉडी में हार्मोनल बदलाव बहुत तेजी से होते हैं। ऐसे में बच्चों का मन ना तो बहुत देर तक शांत रहता है और साथ ही उन्हें मन एकाग्र करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह तो हुई शारीरिक बदलाव की बात, जिस कारण मन भी परेशान रहता है। अब बात करते हैं समाज की। दरअसल यही वो उम्र होती है जब बच्चा बाहर की दुनिया से जुड़ना और वहां अपनी जगह बनाना शुरू कर रहा होता है। ऐसे में उसे कई तरह के भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजरना होता है और इस वक्त उसे आपके इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। हम आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप बच्चे से दोस्त की तरह व्यवहार करें, क्योंकि अगर पेरेंट्स भी फ्रेड का रोल प्ले करेंगे तो फिर पेरेंट्स का रोल बच्चों की लाइफ में कौन प्ले करेगा? यह बात कुछ लोगों को अजीब लग सकती है, लेकिन आप खुद गौर करके देखिए। आपको अपने टीनेजर को भावनात्मक रूप से उस कंफर्ट लेवल पर लाना है जहां वो अपनी हर बात आपके साथ शेयर कर सके, आपकी बातों पर भरोसा करे और उसके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि हो। आपको खुद भी करना होगा। आप बच्चे को जो भी संस्कार देना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ बच्चे को ऐसे ही ना बताएं, बल्कि उन संस्कारों को अपने जीवन में भी उतारें। बच्चों के साथ परिवार और करियर के मुद्दों पर बात करें। घर की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक रिश्तों पर बात करें। इससे बच्चे की सोच समझ विकसित होती है और उसमें घर के प्रति जिम्मेदारी का भाव आता है। और धीरे धीरे बच्चा आपकी बात समझने लगता है और फिर से आपके करीब होने लगता है। उसके अंदर का अलगाव भी खत्म होता जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद एंड बाय बाय।